आप लोग का स्वागत है इस रेडिएंट क्लासेस में। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में देखेंगे और इससे पहले बड़ी बात यह है, अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट लाया क्यों गया, क्या ज़रूरत पड़ गई। पहली बात इसकी देख लेते हैं। जब इसका कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना मुझे कैसे है। सपोज दैट आप किसी को 1000 रुपये दिए, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से किसी को आप 1000 रुपये पैसा दिए, बोले कैसा है ना कि हम 10% इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, 10% का इंटरेस्ट पर एनम है। यानी कि इंटरेस्ट पे पैसा दिए, अगर जो 1000 रुपये दिए तो 1000 का 10% कितना होगा, 10% तो मिले 100 रुपये। अगर जब बंदा अगले साल मुझे 100 रुपये दे दिया, यानी इंटरेस्ट हर बार देना हुआ था। जैसे ही एक साल गुजरा मुझे 100 रुपये ला कर दे दो, फिर अगला साल हुआ फिर मुझे 100 रुपये ला कर दे दो, फिर अगला साल हुआ फिर मुझे लगा 100 रुपये दे दो। यानी बोला कि इंटरेस्ट मुझे देते जाओ, आप माल रखे रहो और जितना इंटरेस्ट है मुझे देते जाओ। लेकिन क्या बोले, लिया तो दे ही नहीं रहा था, तो कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा। जबरदस्ती धमकियाया गया कि 2 पैसे, तब भी नहीं दे रहा था। कहा कि ऐसे नहीं देगा। फिर क्या बोला कि ऐसा है ना कि अब तुम पैसा इसको 100 रुपये नहीं दोगे ना, तो इस पर भी इंटरेस्ट लेंगे हम, इसका भी 10% जोड़ कर लेंगे। यानी कि जो पहले इंटरेस्ट हमको दिया देना था वो नहीं दिया, मेरा वो माल बन जाएगा। अब हम उस पर भी इंटरेस्ट लेंगे। मामला इसलिए आ गया क्यों कि लोग देते नहीं थे पैसा, इंटरेस्ट पे लेने के बाद चुका ही नहीं रहते इंटरेस्ट। बोल रहे थे हम एक ही बार देंगे, एक ही बार दोगे। इसका उपाय क्या लग गया, कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा। तो क्या सोचे, बोले कि नहीं अब पैसा नहीं दोगे तो वो भी पैसा पे हम इंटरेस्ट लेंगे। तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, क्यों पहले धन पे लेते तो सिंपल था और धीरे धीरे बजट बढ़ गया। जब बजट बढ़ने लगता है तो कंपाउंड बोलते हैं। मैंने बहुत तरह से लेने वाले चीज़ों क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड मतलब मिक्स हो जाना। मैंने एक पे नहीं, एक से ज़्यादा चीज़ें पे इंटरेस्ट लेना कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। चलिए अब यहीं से बात स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे इसकी चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। बोला गया मेरे पास, सपोज दैट अगर जब मेरे पास 1000 रुपये हैं, समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। बोला कि मुझे 2 साल किसी को इंटरेस्ट दिया, 2 साल दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए हैं। तो समझ दैट पहले साल कितना लेगा वो, पहले साल जो इंटरेस्ट लेगा 10% लेगा। यानी 10% का जो फ्रैक्शन मेरे पास होगा 1/10, यानी 1/10 कर लीजिए, यानी कि 100 रुपये। अगर जो 1 साल के दिए हुए रहता तो 100 रुपये लेता। अब दूसरे साल क्या लेगा, दूसरे साल लेगा तो इस पे तो लेगा अपना 10%, तो इस पे लेगा ही लेगा 100 रुपया। अब बोला कैसा बात है ना सर कि इस पे तो हम ले ही लिए 100 रुपया, लेकिन जो मुझे आप इंटरेस्ट नहीं दिए पैसा ला करके, हम उस पर भी इंटरेस्ट लेंगे। इसका भी 10% जब निकालेंगे आप, 1/10 कर लेंगे तो 10 रुपये इसका भी लेंगे। ये बात क्लियर हो गया। यानी कि जब दूसरे साल इंटरेस्ट लेंगे, वो अपना धन पे तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट है उस पर भी हम लेंगे। ये बात क्लियर हो गया। अगर जी यही बात 3 साल के लिए हो जाता क्या होता, तो बोलता है ऐसा है ना सरकार कि इस पे तो धन पे तो अपना एक लेवे करेंगे 100 10% ले लिया। उसके बाद क्या बोलेगा, देखिए ठीक है लेकिन जो मुझे इंटरेस्ट दिए नहीं इस पे भी हम पैसा लेंगे। तो इसका कितना हुआ 10%, इसका 10% हो गया 10, इसका 10% कितना हो गया 10, इसका 10% कितना हो गया 1। यानी कि तीसरे साल का जो इंटरेस्ट मिलेगा, देखिए 100 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया, यानी इतने मुझे तीसरे साल के इंटरेस्ट मिला। दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना मिला, इतना ही मिला 100 रुपये, सो इसका मिला 10 रुपये इसका मिला। तीसरे साल का इस पे तो लेंगे साथ में जो बचा था इस पे भी लेंगे, इस पे भी लेंगे और इस पे भी लेंगे। देखिए तो इस इंटरेस्ट बढ़ा था, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ले लिए। यानी इस तरह के लेने को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 3 साल का है, ये 2 साल का है, 1 साल का है। अब सही माने में जाए तो ऊपर वाला क्या होता कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। ऊपर वाला क्या कहलाता है वाला, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाता है 300। यानी सीधे सीधे धन पे केवल इंटरेस्ट लेने को हम लोग क्या बोलते हैं, जितना पैसा हम दिए केवल उस पैसे पे इंटरेस्ट लेंगे,
उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन पैसा जो दिए, इंटरेस्ट बना, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट ले लिए, वो सारे को इंटरेस्ट को जोड़ कर हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, देखिए 330 एक 31, 331। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस मेरे पास मिलेगा वो कितने का मिला, 31 यूनिट का मिला। समझेंगे बात को, कितना मिला, 31 का। अब 1000 रुपये किसी को दे दिए, अगर जो उसको देते नॉर्मली सिंपल इंटरेस्ट पे तो 300 रुपया मुझे देता 3 साल में, लेकिन उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए तो 331 रुपया मिला, मैंने 31 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिला। किसकी वजह से, ये अपने शुद्ध नहीं देने, मतलब इंटरेस्ट पे ही इंटरेस्ट ले लिए। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ बात आपके पास, देखिए पहला साल इंटरेस्ट को इस पे लेता, दूसरे साल भी इसी पे लेता, जब ये दे देता तब बेचारा इंटरेस्ट दिया ही नहीं दिया तो इस पे भी इंटरेस्ट लगा दिया हम। तीसरे साल तो इस पे लेंगे, फिर इधर दिया नहीं था तो इस पे भी इंटरेस्ट, इस पे भी इंटरेस्ट, इस पे भी इंटरेस्ट ले देंगे, तो ये सारे इंटरेस्ट मेरे पास यहाँ तक हो गए। ऐसे करके सोल्यूशन को हम लोग निकाला करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ मेरे पास बोला गया 7500 रुपए की राशि पर 4% की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। यानी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कितने समय, 4% पे है, कितने दिन के लिए, 2 सालों के लिए। जब 2 साल के लिए है तो समझने की कोशिश करेंगे। यहां से बोला गया मुझे 4% का फ्रैक्शन कितना होता है, पहले ये निकाल लीजिए, 1/25। समझेंगे बात को। एक कितने साल का आपके पास, 2 साल का है, तो आप क्या करेंगे, 25 का केवल आप स्क्वायर कर लीजिए, जितने साल बोला जाएगा इसके स्क्वायर कर लीजिए। 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625। ठीक है, अब इंटरेस्ट लेंगे, 4% इंटरेस्ट लेना मतलब 1/25। ये पहले साल का इंटरेस्ट है, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट है। पहले साल का 1/25 करते मिलेगा 25, पहले साल का इंटरेस्ट मिल गया आपके पास। जब दूसरे साल के इंटरेस्ट लेने जाएंगे तो अपना धन पे तो लेंगे 25, जो सूद है सूद पे भी लेंगे आपके पास में, इंटरेस्ट पे 1। यानी अभी मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा आपके पास, तो 25 गुना 50 और 1 51 यूनिट मिलेगा। ये मेरे पास क्या मिल गया, CI मिल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन एक्चुअली बोला गया आपके पास कि आप प्रिंसिपल कितना माने थे, प्रिंसिपल माने थे आपके 625, सिंपल इंटरेस्ट 51। एक्चुअली आपके पास जो प्रिंसिपल है 625 यूनिट नहीं, आपके पास 7500 है। तो 675 यूनिट क्या बताएगा, 625 यूनिट किसको इंडिकेट करेगा, 7500 को। एक यूनिट क्या मिलेगा मेरे पास, 7500 बटे में 625। 25 से करेंगे तो 25, 25 से 25 दिया 75, 25 से करेंगे 25 चौको 100, 4 3 12, यानी 1 यूनिट क्या मिल गया, 12। तो ये गुणा कर लीजिए, 1 यूनिट क्या बताएगा, 12 रुपये। 51 यूनिट का क्या मिल गया, 12 एकम 12, 12 पचे 60, 612। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखेंगे, यहाँ पे बोला कि यदि 7200 की राशि 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी। इस बार क्या निकालना, 5%। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है आपके पास, 1/20। जितने साल बोलेगा उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो कितने साल, 2 साल बोला, 2 साल के इसका स्क्वायर कर लीजिए, कितने मेरे पास, 400। मान लीजिए सीपी मेरे पास प्रिंसिपल कितने, 4 यूनिट, 400 यूनिट है। प्रिंसिपल क्या मान ले, 400 यूनिट। अच्छा 400 यूनिट का 5% निकालेंगे, 5% यानी 1/20। पहले साल कितना मिला उसके पास, 20 यूनिट। दूसरे साल कितना मिलेगा उसके पास, जब दूसरे साल का निकालने चलेंगे इस पे तो इंटरेस्ट लेगा ही, और इस पे भी इंटरेस्ट लेगा 5%, मैंने 1/20 करेंगे तो 1, यानी मेरे पास अभी CI मिलेगा 41 यूनिट मिलेगा। 20 20 40 और 1 41 यूनिट। एक्चुअली बोला गया आपके पास जो धन आपके पास 400 यूनिट नहीं है, 7200 यूनिट है। तो 400 यूनिट किसको इंडिकेट करेगा, 7200 को। तो 1 यूनिट का क्या मिल गया, 7200 बटे में 400, 4 से 0 4 से 18 74।
1 यूनिट क्या मिल गया 18, 18 से गुना करेंगे, 18 एकम 18, 18 से 72, 1 73, यानी कि 738 रुपया मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखेंगे, ध्यान देंगे। यहां बोला किस राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये हो गए। इस बार क्या बोला है आपके, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल बताना है कि प्रिंसिपल क्या था कि 5% के रेट से 2 वर्ष से मेरे पास 164 रुपये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। तो 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 5% का फ्रैक्शन देखने चलेंगे तो मेरा 1/20 मिला। कितने साल का है, 2 साल का है। 2 साल का है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसी इसका स्क्वायर करते मिलेगा मेरे 400। हम मान लिए कि मेरे पास जो प्रिंसिपल है वो 400 यूनिट है, तो मेरे साल पहले साल का इंटरेस्ट क्या मिलेगा, 1/20 करेंगे तो पहले साल का इंटरेस्ट मेरे पास मिला वो 20 मिला। दूसरे साल का इंटरेस्ट मेरे पास कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। ये बात तो सही है। जब धन पे 5% लगाएंगे तो इसका मिल जाएगा 1/20, यानी 20, यहाँ करेंगे 1/20 तो 20 मिलेगा। लेकिन जब इस पे तो दूसरा साल लेंगे ही लेंगे, साथ में इस पे भी लेंगे, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट तो मुझे दिया नहीं था, ये भी पैसा मेरा माल बन गया था। इस पे भी लगा तो मेरे पास कितने मिले, यहाँ पे 41 मिला, यानी मेरे पास 1 मिला। टोटल सीआई कितना मेरे पास मिला, 41 यूनिट। एक्चुअली 41 यूनिट नहीं, कितना इंडिकेट करे 41 यूनिट, 164 रुपया। तो 1 यूनिट का क्या मिल जाएगा, रुपीज 164 बटे में 41, 4 से करेंगे 4 बार में, तो 1 यूनिट 4 बताएगा तो 4 से गुना कर लेंगे, यहाँ क्या मिलेगा 1600 रुपया। यानी 1600 रुपया मेरे पास मूलधन होगा, उसका 5% की दर से 2 वर्ष के लिए जो आपके पास मिलने वाले हैं वो 164 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ अमाउंट आपको मूलधन न दे करके, यानी कि प्रिंसिपल न दे करके आपको इस बार क्या दिया था, सीआई दे दिया था, सीआई दे दिया था। सीआई से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे समय 2 वर्ष, दर 12.5%, चक्रवृद्धि ब्याज 6 रुपया 80 पैसा होता है, मूलधन बताना। इस बार फिर से यहाँ प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, तो 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, सिखाए थे कैसे करना फ्रैक्शन इसका। 12 दूना 24 है 25, 25% 1/4 और 2 से गुना होने 1/8 का है। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। हम मान लेते हैं मूलधन मेरे पास कितने, 64 यूनिट है। ठीक, मेरे पास मूलधन है वो कितने हैं, 64 यूनिट है। समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां से अमाउंट ले गो, पहले साल का अमाउंट है, ये दूसरे साल का अमाउंट है। दूसरे साल उसका इंटरेस्ट कितना मिलेगा, पहले साल इंटरेस्ट क्या मिला आपके पास, 1/8 करेंगे तो 8 यूनिट। पहले साल उसको 8 यूनिट मिलेगा, जब दूसरे साल तो इस पे तो लेगा 8 यूनिट, भाई धन है, धन पे क्यों नहीं लेगा। उसके बाद जो इंटरेस्ट नहीं दिया था इंटरेस्ट पे भी लेगा, तो इस पे कितना मिला, 1/8 करेगा तो 1 यूनिट मिला। एक्चुअली इसको जो मिलने वाला है वो सीआई कितना मिल गया, 8 8 16 1 17, 17 यूनिट मिला। एक्चुअली 17 यूनिट नहीं है, सीआई मेरे पास कितना दिया हुआ, इतने रुपए दिया हुआ, तो 1 यूनिट का क्या मिल गया, 17 चौको 68, यानी कि 0.40 रुपीज हुआ, यानी 40 पैसे हुआ। तो क्या निकालना आपके पास, मूलधन से मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 से, 0 का 0, 4 चौको 16, 24 और 1 25, यानी कि 25 रुपया 60 पैसा आएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां से ध्यान देंगे। यहां बोला कि दर 16 सहित 2/3% समय 2 वर्ष, कुल धनराशि 1470 रुपए है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये कुल धनराशि दिया हुआ, तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ये मेरे पास क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। इस बार आपको अमाउंट दिया हुआ है, तो कितना परसेंट रेट है आपके, 16 सहित 2/3%, 16 सहित 2/3%। यहां देखेंगे
16 तिया 48, 2 50, 50 के 1/2 और 3 से गुना 1/6। फ्रैक्शन कितना होगा इसका 1/6। कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए। इसको स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ क्या मान लीजिए 36 यूनिट। हम मान लिए मेरे पास प्रिंसिपल कितने यूनिट है? 36 यूनिट। 2 साल इंटरेस्ट लगाना है, पहले साल के इंटरेस्ट और दूसरे साल के इंटरेस्ट मुझे बताना है। जब पहले साल के मेरे पास इंटरेस्ट है वो 1/6 करेंगे तो कितना मेरे 6 यूनिट। और जब दूसरे साल के इंटरेस्ट लेंगे तो इस पे तो लेंगे 1/6 क्योंकि मेरा धन है भाई। और जो इंटरेस्ट मिला इंटरेस्ट पे भी लेंगे 1। यानी ओवरऑल कितना मेरे पास मिला? CI के जो मेरे पास वैल्यू मिला वो कितना मिल गया? 12 और 1 13। और P मेरे पास इतना है तो अमाउंट कितना मिला? अमाउंट मिला P प्लस CI। प्रिंसिपल मेरे पास कितना? 36 प्लस 13 यानी 49। टोटल 49 यूनिट है। 49 यूनिट नहीं, कितना रुपीज है आपके पास? 1470। तो 1 यूनिट का क्या मेरे पास मिलेगा? 1470 बटे में 49। 7 से करेंगे 7 गुना 14 7 कम 7, 7 से करेंगे 70 21। 1 यूनिट क्या बताएगा? 30 का बताएगा। तो मुझे निकालना क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। 13 है, 13 में गुणा कर दीजिए। 13 गुणा में 30 यानी मेरे पास मिलेगा 13 तिया 39 यानी कि 390 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां से। यहां बोला गया किसी मूल राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 132 बना तो मूल राशि कितनी थी? यानी इस बार फिर दिया आपके पास दिया हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ 10% का रेट से दिया हुआ। कितने साल के लिए? प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर वाज दिस। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ, ठीक है। किसका दिया? केवल सेकेंड ईयर का दिया हुआ है, मैंने दूसरे साल का दिया हुआ है। अमाउंट बताना है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। ठीक है। कितने साल का है? 2 साल का। तो 2 साल का स्क्वायर कर दीजिए यानी कि 100। हम मान लिए प्रिंसिपल मेरे पास कितना है? 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट का 10% क्या होगा? पहले साल के लिए 10, दूसरे साल के लिए इस पे तो लेंगे साथ में इस पे भी लेंगे। अब मुझे ये बोला गया, हमसे बोला कि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मेरे पास कितना मिलेगा? सेकेंड इंटरेस्ट मेरे पास 11 मिला। कितना मिला? 11। सेकेंड ईयर CI ऑफ सेकेंड ईयर। चलिए कितना मिला आपके पास? 11 यूनिट। एक्चुअली 11 यूनिट नहीं है, कितना मेरा 132 रुपए है। तो 1 यूनिट का क्या मिल गया? 132 बटे में 11, 11 एकम 11, 11 दूना का 22 यानी 1 यूनिट क्या बताया आपके पास? 12 रुपए। तो क्या निकालना है आपके पास? मूल राशि। गुणा करिए 11 में 100 से, यहाँ से 12 से, कितना मिलेगा? 1200। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर। पहले मेरे पास क्या दिया गया था कि बोला कि दूसरे साल का केवल दिया गया था, तो दूसरे साल यही मिला 10 और 1 11 यूनिट मिला। दूसरे साल मिला आपके पास 11 यूनिट मिला। जब 100 यूनिट है तो आपको 11 यूनिट क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। तो 11 यूनिट नहीं मिला, एक्चुअली आपके पास 132 रुपये मिला है। तो 1 यूनिट क्या मिलेगा? 12। 12 से P में गुणा कर लेंगे, आपके पास 1200 रुपये प्रिंसिपल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कुल धनराशि बताना है आपके पास। कुल धनराशि मतलब अमाउंट बताना है आपको। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। 11 से 1/9%, समय 2 वर्ष, समय 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इज दिस। बोला गया यहाँ पे अमाउंट ऑफ इतना, रेट इतना, टाइम 2 ईयर्स, CI ऑफ सेकेंड ईयर वाज इतना। चक्रवृद्धि ब्याज जब दूसरे साल का, इंग्लिश में सही लिखा हुआ, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ? 70 दिया हुआ। समझेंगे बात को। इसका क्या मिला पर 11 से 1/9%, जो फ्रैक्शन मेरे पास 1/9 मिला। बोला कि अमाउंट निकालना आपको, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और CI ऑफ सेकेंड ईयर मतलब दूसरे साल का मेरे पास CI दिया हुआ है। 9 का स्क्वायर क्या? 81 मिल गया।
हम मान लेते हैं प्रिंसिपल मेरे पास 81 यूनिट है। 81 यूनिट का अगर 11 से 1/9 यानी कि निकालेंगे परसेंट, तब पहले कितना मिलेगा 9। दूसरे साल क्या मिलेगा मेरे पास, दूसरे साल इस पे तो लेंगे भाई, अमाउंट इस पे भी लेने वाले हैं हम, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट चुकाया नहीं भाई। तो 1 यूनिट एक्चुअली कितना सेकेंड ईयर के मिला, CI ऑफ सेकेंड ईयर मेरे पास मिला, वो कितना मिला मेरे पास 10 यूनिट। एक्चुअली 10 यूनिट ने रुपीज कितना मेरे पास है 70 है, तो 1 यूनिट क्या मेरे पास मिल गया 7। अब हमसे पूछा गया कि अमाउंट बताना, तो अमाउंट कितना मिलेगा 9 दूना 18 1 19, 19 और 81, CI टोटल मेरे पास कितना है 19, P मेरे पास कितना है 81, तो अमाउंट कितना मेरे पास मिलेगा, जोड़ देंगे तो मिलेगा 100, और 1 यूनिट का 7 है, 7 से गुना कर लेंगे, आंसर क्या मिलेगा 700। यानी एक्चुअली मेरे पास अमाउंट कितना मिलने वाले 700 रुपए। ये बात क्लियर हो। पहले मान लें प्रिंसिपल कितना वाले 81 यूनिट, और मुझे प्रिंसिपल निकालना तो सीधे प्रिंसिपल से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 7 एकम 7 बटे 56, प्रिंसिपल कितना मेरे पास मिलेगा 7 एकम 7 7 बटे 56, यानी 567 रुपया। या यहाँ बोला गया प्रिंसिपल मेरे 81 यूनिट है, 81 का 11 से 1/9% क्या होता है मेरे पास 9 होता है। यहाँ भी क्या मिल गया 9 मिल गया। इसके बाद मेरे पास क्या मिल गया, इस पे तो इंटरेस्ट लेंगे, जो सूद नहीं दिया सूद पे भी इंटरेस्ट लेंगे, 1 यूनिट हुआ। सेकेंड ईयर का दिया था 9 1 10, 10 क्या बनेगा 70 रुपए का, तो क्या मिलेगा 7, 7 निकल गया, बाकी किसी का निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, 2 वर्ष द रेट 15% टाइम 2 years CI माइनस SI इक्वल टू दिस, तो CI बताना है, दर है 15%, बोला कि दर 15% आपके पास दिया हुआ है, तो मुझे बताना है 15% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/20। कितने साल का है 2 साल का, नीचे वाला का स्क्वायर कर दीजिए, मेरे पास क्या मिलेगा 400। हम मान लिया मेरे पास जो प्रिंसिपल है वो 400 रुपये यूनिट है, ठीक है। इसके बाद बोला गया इस पे 15% इंटरेस्ट लेना चाहता है, तो 15% क्या मिलेगा 3/20। दूसरे साल भी लेगा वो 3/20। समझने की यहां से कोशिश करेंगे, जब यहां लेगा तो 20 से काटेगा तो मिला 20 × 60 रुपए, यानी यहां मिला 60 यूनिट, तो यहां भी मेरे पास क्या मिलेगा 60 यूनिट, लेकिन बेचारा इस पे भी इंटरेस्ट लेगा वो, तो कटेगा तो क्या मिलेगा 20 से करेंगे तो मेरे पास मिल गया यहाँ पे 3 यानी कि 9। समझेंगे बात को। उसके बाद बोला गया कि CI माइनस SI क्या, ऊपर वाला क्या होता है, देखिए ये वाला मेरे पास CI कहलाता है और पूरे मेरे पास के SI रहता है, तो CI माइनस SI के जो डिफरेंस मेरे पास मिलेगा ये मिलेगा बस 9 यूनिट। 9 यूनिट किसको इंडिकेट करेगा 2.7 रुपीज का, तो 1 यूनिट का क्या मिल गया 2.7/9 रुपीज, यानी 1 का मिल गया 3 9 27 यानी 30 पैसा। मुझे क्या पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है तो क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि टोटल कितना है 60 दूना 120 और 9 129, 129 को गुणा किससे करना है 30 से, बटे में 100 0 से 0 गया, 3 से गुणा करेंगे 9 तिया 27, 3 दूना का 6 और 2 8 और 6, यानी कि 67 रुपया, 3 एकम 3, 3 से गुणा करना था, 9 तिया 27, 3 दूना का 6, 6 और 2 8, 3 एकम 3, यानी कि 38 रुपया 70 पैसा मिलेगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया प्रिंसिपल मेरे पास 4000 है, रेट है 8%, टाइम है 2 years, फाइंड करना है CI माइनस SI निकालना है आपके पास, क्या निकालना आपके पास CI माइनस SI निकालना है। क्या क्या दिया मेरे पास, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट क्या है 8%, 8% का जो फ्रैक्शन मेरे पास होता है वो क्या मिलेगा, ऐसे देखेंगे 8/100 कर लीजिए, 4 से करेंगे 2, 4 से करेंगे तो मिलेगा 25, यानी 2/25, तो 2 साल का तो नीचे वाला का स्क्वायर कर दीजिए, मिले 625 लिखिए।
हम प्रिंसिपल क्या मान लिए, मेरे पास 625 यूनिट प्रिंसिपल है। मानने में क्या जाता है, 625 किसको इंडिकेट करेगा, 4000 को इंडिकेट करेगा, क्या दिक्कत है। अब उसके बाद बोला गया मेरे पास इसका कितना लेगा परसेंट हो, बोला कि 8% लेगा। 8% मतलब 2/25। 25 से करेंगे तो पहले साल के मिला 25 से 25 यानी 50 यूनिट मिला आपके पास। दूसरे साल जो इंटरेस्ट लेगा इस पे तो लेगा ही लेगा, साथ में इस पे भी लेगा इंटरेस्ट। यहां मिला 50, इसका लेगा, और इस पे कितना मिलेगा, 25 से कटेगा 2 यानी कि 4 यूनिट लेगा। अब इसका डिफरेंस क्या है, CI माइनस SI के जो डिफरेंस मेरे पास, देखिए ये मेरे पास CI है और पूरा मेरे पास SI है, तो ये सॉरी CI पूरा है, SI ये वाला है, तो CI में से पूरा SI माइनस करेंगे तो केवल 4 बचेगा। ये 4 यूनिट का वैल्यू दिया है, बताना आपके पास। जबकि ये कितना दिया हुआ वाले 25, 625 किसको इंडिकेट करेगा, ₹4000 को। 25 से करेंगे, 25 से कम 25 कट कर लेते हैं ऐसे, 1 यूनिट का क्या मिल गया, 40 गुना में 100/25। 25 से करेंगे तो 25 चौको 100, 25 से करेंगे 25, 5 से करेंगे मिलेंगे यहाँ पे 8, 5 से करेंगे मिलेंगे यहाँ पे 5, यानी मेरे पास मिलने वाला है 32/8। तो कितने, 1 यूनिट का 4 यूनिट का निकाल दीजिए, 32/5, यानी यहाँ करेंगे तो 8 4 तिहाई 12/5, भाग देंगे तो 5 दूना का 10, 2 मिल गया, 50 25, 5 6 30। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां से बोला है कि प्रिंसिपल निकालना, आपको टाइम दिया 2 साल, CI माइनस SI का डिफरेंस 40 रहे, द रेट ऑफ द फर्स्ट ईयर इज दिस एंड द रेट ऑफ सेकेंड ईयर इज दिस। यानी इस बार अलग अलग है, पहले साल इंटरेस्ट आपको इस पे लेना है और दूसरे साल इंटरेस्ट आपको इस पे लेना है। इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 98 और 200, यानी कि 1/7। 14 सही 2/7 का जो फ्रैक्शन होगा 1/7 मिलेगा, और 11 सही 1/9 का परसेंट क्या मिलेगा, 1/9। देखिए नीचे वाला के एलसीएम कितना हो गया, 63 मिलेगा, तो 63 लिखे यहाँ पे। हम प्रिंसिपल क्या मानेंगे, मेरे पास 63 यूनिट है, कोई बात नहीं है, दोनों गुणा कर लिए, मेरे पास कितने हैं 63 यूनिट, या फिर एलसीएम निकाल लीजिएगा, 2 ऑप्शन आपके पास है। इसके बाद बोला कि पहले साल क्या लेगा 14%, मैंने 7 का रेट से लेगा, कोई बात नहीं, पहले साल 7 का रेट से लेगा तो कितना दिया 9 यूनिट देगा। लेकिन दूसरे साल लेगा वो इस रेट पे लेगा, यानी 1/9 के हिसाब से लेगा, तो कितना है यहाँ पे 7 यूनिट। लेकिन मुझे ये बताइए दूसरे साल इस पे तो लेगा इस पे भी 2 पर इस पे भी लेगा, तो इस पे कितना मेरे पास मिला, 1/9 करेंगे तो 1 यूनिट। अब उसके बाद बोला गया कि CI माइनस SI, तो ये मेरे पास पूरा क्या कहलाता है CI, और ये वाला मेरे पास क्या कहलाता है SI। CI में से SI जाएगा तो क्या मिला 1 यूनिट, यानी कि CI माइनस SI का जो डिफरेंस मिला 1 यूनिट मिला। एक्चुअली 1 यूनिट नहीं है, किसको इंडिकेट करेगा, 40 को करेगा। तो हमसे पूछा क्या गया, प्रिंसिपल बताना, 40 इसमें गुणा कर लीजिए, मिलेंगे तो 0, 4 3 12, 24 और 1 25, 2520 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। चलिए इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तब तक वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।